हेलो स्टूडेंट्स, जय सरस्वती माँ आप सब पर कृपा बनाए रखें। 12th का बोर्ड ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स का जो बोर्ड है वो ख़त्म हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा है बोर्ड ख़त्म होने के बाद क्या करूँ, है ना। बहुत कंफ्यूज हूँ कि आखिर एक्चुअल में करूँ तो करूँ क्या। बोर्ड एग्ज़ाम तो अब तो ख़त्म हो गया। तो इस टाइम पर दो तरह की सिचुएशंस चलती हैं। एक तो होता है ग्रेजुएशन, दूसरा होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ये भी होता है। या फिर कोई बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही अभी से ही डायरेक्ट चले जाते हैं। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जितना भी ग्रेजुएशन में आने के बाद एक होता है ना, ग्रेजुएशन में आखिर करना क्या है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में हर चीज़ मिलेगा। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों ने क्लिक किया है तो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर होता क्या है कि दो तरह का स्टूडेंट्स होता है। एक तो होते हैं कि ग्रेजुएशन जो करते हैं नॉर्मल तैयारी से, ठीक है, ग्रेजुएशन करते हैं नॉर्मल तरीके से। यानी कि जो भी उनके कॉलेज हैं, जो भी नज़दीकी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब कर लेते हैं ना। बीकॉम, कुछ कुछ जो होते हैं स्टूडेंट, वो आगे और भी बेहतर अपना तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि जेई, नीट, या फिर जो भी अलग अलग तरीके के जो भी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, इस तरह के एग्ज़ामिनेशंस को वो कंडक्ट करते हैं। या फिर एक होता है CUET का एग्ज़ाम, तो उस तरह का भी एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो बच्चे करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको बताएंगे कि ग्रेजुएशन में आपको तो एक नॉर्मल डिग्री चाहिए। दूसरा आपको चाहिए कि ग्रेजुएशन में आपको साइड से भी करना है किसी जॉब की तैयारी, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी। यानी कि दोनों चीज़ जो है वो एक साथ होनी चाहिए। तो देखिए, अब ग्रेजुएशन में आया है तो सबसे पहला नॉर्मल डिग्री आप लोगों को करना क्या रहता है, बीए करना रहता है, बीएससी करना रहता है, बीकॉम करना रहता है, यही रहता है। उसके बाद फिर या तो आप क्लैट करो, या तो बीबीए करो, या फिर बीसीए, बीएचएम, सीए। ये क्या होता है, क्लैट क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। क्लैट होता है एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होते हैं। इसमें आप जो है वो लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, बिकम अ लॉयर। या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉयरिंग की। या फिर आप जज भी बन सकते हो क्लैट के तहत। ये एग्जामिनेशंस होते हैं, आफ्टर 12th आपको करना होता है। बीबीए क्या होता है, बीबीए जो होता है वो आपका बैचलर डिग्री होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का, ठीक है। ये होता है, ये बच्चे जो होते हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, वो करते हैं बीबीए। फिर बीसीए आता है आपका। बीसीए जो होता है वो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो भी टेक फील्ड में जाना चाहते हैं वो ये इस चीज़ को कर सकते हैं। बीएचएम क्या होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट्स होते हैं। जो भी बच्चे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट्स करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हो आप लोग। सीए फिर होता है, सीए क्या होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी बच्चे कॉमर्स लिए हुए रहते हैं वो सीए ज़रूर बनना चाहते हैं, तो सीए का भी तैयारी आप कर सकते हो। बैचलर इन जर्नलिस्ट, आपको अगर जर्नलिस्ट बनना है तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है आपका, जेई या फिर नीट। आप लोग तो इस चीज़ को जानते ही हो कि जेई और नीट क्या होता है। जो भी आईएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है वो JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जॉइंट इंटरेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके तहत आप लोग को जो है वो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो फिर आपको क्या होगा कि आपका रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। या तो प्राइवेट कॉलेज में मिलते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ये सारे कॉलेज जो होते हैं वो आपका जो है रैंक डिसाइड होने के बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है नीट। नीट भी जो होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। इसके तहत भी आप जो है वो जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है, तो ये एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद आप लोगों को मिलता है कॉलेज। जैसे कि अगर अच्छा मार्क्स रहा, अच्छा स्कोर आपने किया
तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर आपने थोड़ा-सा रैंक कम किया तो आपको बीडीएस कॉलेज, ये सब मतलब कि डेंटिस्ट कॉलेज वगैरह ये सब आपको मिलता है, ठीक है? नीट एग्ज़ाम देने के बाद, और उसके बाद फिर आपको 5 साल की जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब आपका जो है वो फिक्स हो जाता है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप एक डॉक्टर बनोगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण वो जेईई, नीट जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चे जो, उनका सपना भी होता है कि वो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, तो वो बी फार्मा भी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर एक आता है आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम। सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको देना रहता है, ठीक है? सीयूईटी का एग्ज़ाम आप देकर आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। उस एडमिशन के तहत आप अपना जो है ग्रेजुएशन कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आपका हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब, ठीक है? अब देखो आप लोग, अब तो वो ग्रेजुएशन की जो है वो एक डिग्री है। अब डिग्री लेकर सिर्फ़ हम अपने लाइफ़ में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें अदर चीज़ों को देखना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गए, या फिर अगर जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो तो जेईई, नीट ये सब दे के आप अपना प्राइवेट सेक्टर में भी, और साथ ही साथ आपका बैचलर डिग्री भी मिल जाएगा। तो वो उनका कंप्लीट होता है। लेकिन जो बच्चे बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, यानी कि नॉर्मल डिग्री लेकर रह जाते हैं बच्चे ग्रेजुएशन का, तो वैसे बच्चे जो होते हैं वो साइड से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो कौन-कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसकी तैयारी वो कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहला आपका आता है यूपीएससी, देन फिर आपका आता है बीपीएससी, देन फिर एसएससी, उसके बाद फिर आईबीपीएस का एग्ज़ाम, उसके बाद फिर रेलवे का एग्ज़ाम, उसके बाद फिर आप अदर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। यूपीएससी में होता है कि आपको अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये हर कोई जानता है कि यूपीएससी पूरे इंटरनेशनल में सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन है। देन फिर आपका आता है बीपीएससी, बीपीएससी भी आपका एग्ज़ाम है, जो कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, बिहार का है, ठीक है? उसके बाद फिर बीपीएससी में क्या होता है कि स्टेट लेवल है, तो मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश में भी आपका एमपीपीएससी होता है। फिर उसके बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है, यूपीपीएससी होता है। इस तरह से स्टेट लेवल का आपका, यूपीएससी का स्टेट लेवल ये होता है इंटरनेशनल लेवल, और ये होता है आपका स्टेट लेवल। तो इस तरह से आप अपना दे सकते हो एग्ज़ाम। उसके बाद फिर आपका आता है एक एग्ज़ाम जो है वो भी एसएससी का एग्ज़ाम, ये भी बेस्ट एग्ज़ामिनेशन है। उसके बाद फिर आता है आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम। आईबीपीएस एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत स्टूडेंट्स जो है वो नहीं जानते। आईबीपीएस जो होता है वो आप इसका एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद फिर आपको जो है वो बैंकिंग सेक्टर में पीओ का जॉब मिलेगा, बैंक पीओ का, क्लर्क का, इन सब चीज़ों का जो होता है वो आपको पोस्टिंग मिलता है। उसके बाद फिर आपका आता है रेलवे का। रेलवे का एग्ज़ामिनेशन दे के आप, जैसे कि लोको पायलट का होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसमें जा सकते हो आप लोग। अदर स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं कि अदर स्टेट लेवल में आपका आ सकता है अम, जो भी मुख्य सचिव वगैरह होती हैं, या फिर जो भी नॉर्मल टीचर वगैरह होती है, आप अदर स्टेट लेवल जॉब में आप इस सब चीज़ों में आ सकते हो, ठीक है? तो ये रहा आपका टोटल गवर्नमेंट जॉब का जो जितना भी पोस्ट वगैरह रहता है, आप इन सब चीज़ों का कोई सा भी तैयारी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? या तो यूपीएससी का करो, या तो बीपीएससी का, या तो एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, अदर स्टेट लेवल जितनी भी जॉब है, उनका आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? अब देखो आप लोग, ये तो यूपीएससी है। यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में क्या होता है कि आपको सबसे पहला पोस्टिंग आईएएस का मिलता है, अगर आप बहुत बहुत अच्छा रैंक लाते हो तो। देन फिर आपका आईपीएस होता है, आईएफओएस होता है, आईएफएस होता है, आई डबल ए एस होता है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं। इनमें भी आपका जो है वो 3 लेवल में होता है। एक होता है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, दूसरा लेवल होता है ग्रुप ए जो कि सिविल सर्विसेज में आते हैं, तीसरा लेवल होता है आपका ग्रुप बी जो कि सिविल सर्विसेज में ही आते हैं। तो इन लेवल्स में भी इसका जो एग्ज़ामिनेशन है, मतलब कि आपको एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है वो पोस्टिंग्स मिलती है, और आप आईएएस बनते हो, ठीक है? उसके बाद फिर आपका क्या आता है बीपीएससी। बीपीएससी तो आप जानते ही हो कि बीपीएससी जो है वो
स्टेट लेवल यानी कि बिहार का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो बीपीएससी से भी आप बहुत कुछ बन सकते हो अपने लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि डीएम, एसडीएम, ये सारी चीज़ें जो है आप बीपीएससी से बन सकते हो। उसके बाद फिर आपका आता है एसएससी। तो एसएससी से भी आप लोग असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बन सकते हो। उसके बाद फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है, सीबीआई बन सकते हो आप लोग। एसएससी से कुल मिलाकर आप इतने सारे पोस्ट पर जा सकते हो। जो भी आपका ड्रीम पोस्ट है, आप उस चीज़ की तैयारी आप अपने मन लगाकर पढ़ो और सोचो। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, तो आप ही होगे जिला कलेक्टर, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, आप ही होगे जिला कलेक्टर। इस तो अपना जो है वो ड्रीम बड़ा रखना चाहिए इंसान को, जिससे कि बड़े से अगर नहीं मिल पाया तो एटलीस्ट छोटा पे आप जाके निकाल सको। इसीलिए जो भी करो आप अपने लेवल के हिसाब से करो। ड्रीम है, जस्ट लाइक आपको अगर ड्रीम है कि आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट में ही जाओ। आपको ये डिसाइड करना है, ये कुछ दिन आप सेलेक्ट करो, टाइम लो, खुद को देखो कि आपको करना क्या है अपने लाइफ में, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपका ड्रीम है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर जिला कलेक्टर बनो या फिर आईएएस बनो। हम ये आपको कतई नहीं कहेंगे। आपका जो भी ड्रीम है, आप उस फील्ड में जाओ। आप खुद को देखो कि आप 5 साल जो है वो उस चीज़ में लगा सकते हो पूरी मेहनत और लगन से या नहीं। अगर लगा सकते हो, मैक्सिमम 5 इयर्स जो है वो आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। अगर हाँ, अंदर से आवाज़ आ रही है, दिल से आवाज़ आ रही है कि आप लगा सकते हो 5 साल अपने ऊपर, इस चीज़ में खर्च कर सकते हो, तो ज़रूर आप उस चीज़ को करो। चाहे वो आपका फ़ील्ड जो है वो कुछ भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर का फ़ील्ड हो या फिर अदर फ़ील्ड हो। जैसे कि अदर फील्ड में आपका आ सकता है डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आपको क्रिकेटर बनना है, कुछ भी, ठीक है? तो उसमें आपको जी जान लगाना है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, वो जब आप इस पद पे आओगे ना, तभी आपको पता चलेगा ये दुनिया जो है ये कैसी है। मैंने आपको अपने तरफ से पूरी चीज़ों को बताया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको किस चीज़ पर इन डिटेल टॉपिक चाहिए। यूपीएससी पे, बीपीएससी पे, एसएससी पे या फिर ग्रेजुएशन पे, जो जो चीज़ भी डिटेल टॉपिक आपको चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। और प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को शेयर करेंगे। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।